काशी, बनारस, वाराणसी, इन तीनों में क्या अंतर है? ये भी एक सुंदर बात है कि एक जगह के 3 नाम हो सकते हैं। हाँ जी। तो काशी जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व रखती है, जो हम वेदों में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो नगरी है काशी। वाराणसी एक तरीके से भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर किसी को समझना है वाराणसी कितना बड़ा है तो वो समझ सकता है कि वाराणसी वरुणा नदी से लेकर के 80 नदी के बीच में जो स्थान है इसको वाराणसी कहा गया है। और बनारस जो है बेसिकली जिसके लिए शहर हमेशा से जाना जाता है, जो शहर में संगीत, वाद्य, नृत्य, व्यंजन, साड़ियाँ, तो ये जो कला का, आध्यात्म का, संस्कृति का मिश्रण और बना बनाया एक रस जिसको कहते हैं कि हर चीज़ रेडीमेड है, ऐसा एक शहर। व्यंजन खास करके बनारसी चाट लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत प्रचलित है। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। आपके परिवार को, बच्चों को, सबको जरूर सुनाइएगा, बहुत फायदा होगा। एक बार एक दादा अपने पोते को रोज भगवत गीता सुनाता था। पोता कहता था, दादाजी याद तो रहता नहीं है, फायदा क्या है? तो दादाजी ने क्या किया, एक कमरे में एक टोकरी पड़ी थी, गंदी सी कोयले की टोकरी होगी। पोते को कहा, नीचे नदी है ना, इसमें पानी लेके आ। पोता गया और उसे पानी लेके आया, पर पानी लेके जब आया तो टोकरी खाली हो गई थी, क्योंकि छेद ही छेद थे, सब पानी निकल गया। दादाजी ने कहा, फिर से जा, थोड़ा दौड़ के आना। पोता दौड़ के आया, पर पानी इस बार भी खत्म हो गया। दादाजी ने कहा, एक और कोशिश कर। पोता फिर गया, पर जब आया पानी खत्म। दादाजी, इसमें पानी नहीं आने वाला है, नहीं टिकने वाला है। दादाजी ने कहा, टोकरी को देख, टोकरी जो काली कलूटी थी ना, एकदम साफ चमकदार हो गई। इसमें पानी चाहे टिके ना टिके, टोकरी साफ हो गई ना। वैसे ही तुझे भगवत गीता याद रहे ना रहे, पर सुनने से तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा इस टोकरी की तरह। विचार कीजिए। कलयुग महाकीर्तन प्रधाना, कलयुग में संकीर्तन की प्रधानता है, कभी चूकना नहीं चाहिए। आप 12 घंटे कीर्तन करते हैं, 12 घंटे एकांत में बैठकर हरि नाम जाप करते हैं, केवल 12 मिनट बैठ करके मंदिर के सामने कीर्तन करो। 12 घंटे हरि नाम जाप बराबर 1 घंटे का संकीर्तन। इतनी महिमा है। नाम जप से भी अधिक महिमा नाम संकीर्तन की। और तो कीर्तन करते करते गला थक जाए तब नाम जप करो, नहीं तो व्यक्ति को अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए। एक व्यक्ति 12 घंटे बैठ करके माला लेकर जप करता है, 12 घंटे प्रतिदिन, और एक व्यक्ति केवल 1 घंटा हरि नाम संकीर्तन करता है, बस दोनों बराबर है। सांवरे गो
से सांवरे तुम बिन रयो न जा। ये वही राधा वल्लभ लाल जी हैं जो श्वेत द्वीप में विराजते थे, भगवान शिव जिनको लाड़ लड़ाते थे, और भगवान शिव ने कृपा करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, और आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्रियों के सहित दहेज में श्री राधा वल्लभ लाल जी को महाप्रभु श्री हित हरवंश जी को प्रदान किया। और दहेज को कितना सहेज के रखा गया है, इसका दर्शन जाकर के करो। दहेज की भी कितनी महिमा है। श्री राधा वल्लभ लाल जी दहेज हैं, कितना लाड़ लड़ाया जाता है। ये वही श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं जिनको महाप्रभु श्री हरिवंश जी ने अपनी गोद में खिलाया, लाड़ लड़ाया। कोई रूप लेकर अब चले आओ, नहीं तो निकल जाएगी जान ये हमारी। सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। श्याम आजू एक जनाना में यमुना जी बैठे पानी भर के आ रही श्री श्याम आजू। अच्छा तो झन प्यारे श्याम सुंदर खाते आए और मेरी मटकी में बिन्ने किंकर मार दिया श्री श्याम आजू। अच्छा सखी। हाँ और बिन्ने श्री श्याम आजू मेरी मटकी फूट गई श्री श्याम आजू, फूट गई और मैं श्री श्याम आजू सबरी भीज गई श्री श्याम आजू। हाँ प्यारे श्याम सुंदर बहुत ही ज्यादा उदम करे श्री श्याम आजू, श्याम सुंदर बहुत ही ज्यादा उदम करे। हाँ श्री श्याम आजू। और श्री श्याम आजू मेरी जो नरम नरम कलैया आई ना प्यारे श्याम सुंदर वो तो पकड़ के मरोड़ दे श्री श्याम आजू। दवाई बड़ो ही दर्द श्री श्याम आजू दूध रही है ना श्री श्याम अब तो कोई बात है, अब तो नहीं सही है, मैंने दवाई ले रही। हाँ श्री श्याम आजू आपकी श्री श्याम आजू ये सखी उकाली और प्यारे श्याम सुंदर उकाले, इनको तो काले काले का प्रेम है, इनमें तो चलती रहे। अरे सखी ऐसे ही है। हाँ श्री श्याम आजू ऐसे ही है। क्या कह रही तुम मुझे कारी कह रही कारी। Hakun says, don't be worried about sins and your past karmas. In a single sitting of meditation, all that can be burnt. The fire of meditation is so potential. It can burn your whole past in a single moment. There is no need to be worried about past karmas, that I have done some bad, so I have to suffer, that I have done something, so I have to go to hell. If you want to go, you will have to go. But these are all rationalizations that you are trying to find. If you wish, it is your wish, it will be fulfilled. This existence is very obliging. It goes on obliging. If you want to go to hell, it supports. It says, go. I am all with you. But if you decide that enough is enough, and I have suffered enough, a single moment of meditativeness is enough to burn your all millions of past lives and millions of future lives too. You are released.
सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों पे रहते थे, उद्धार के लिए भगवान विष्णु थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक पर, इधर अयोध्या उधर लंका रहते थे, उद्धार के लिए भगवान राम थे। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही घर में रहते थे, कौरव और पांडव, तब उद्धार के लिए भगवान कृष्ण थे। लेकिन इस कलयुग में देवता और दानव एक व्यक्ति के अंदर ही रहते हैं, तब उद्धार के लिए है भगवान के नाम का जप। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो भगवान के नाम का जप करिए और इस दानवी प्रवृत्तियों को, आसुरिक प्रवृत्तियों को निकाल दीजिए। और भगवान का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जपिए और खुश रहिए। श्री राधे सभी को जय जय श्री हरिवंश। आज जानते हैं कि चरणामृत किस प्रकार लिया जाता है, किस प्रकार पान किया जाता है, क्या क्या नियम है। चरणामृत लेने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ के जो अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली है उनको मूल में लाना है इस प्रकार, और अपनी सारी उंगलियां मिलाकर के रखें इस प्रकार। ये यहाँ पर आप देखेंगे गड्ढा बन जाएगा। इस आकार को कहते हैं गौ कर्ण, यानी कि गाय के कान के समान। यहीं पर आपको चरणामृत लेना है। चरणामृत पान कहाँ से करना है, ये जो जगह है इसको कहा जाता है ब्रह्मरंध्र। आपको यहीं से चरणामृत पान करना है। माताएं बहनें सदैव याद रखें, चरणामृत लेते समय आप उनका आंचल उनके दाहिने हाथ के नीचे होना चाहिए। चरणामृत पीते समय कोई भी आवाज नहीं करनी, जैसे हम करते हैं ना सुड़ुक, ये आवाज नहीं करनी है। बहुत प्रेम से और बिना आवाज के चरणामृत पान करना है। और बहुत लोगों को आदत होती है चरणामृत लेते ही सीधा सर पे हाथ, ये नहीं करना है। चरणामृत पान करने के बाद अपनी आंखों पर लगाइए, उसके बाद अपने अंग पर पोंछ लीजिए। चरणामृत लेने के बाद में हाथ नहीं धोया जाता है, उसको अपने अंग पर पोंछ लिया जाता है। यदि चरणामृत लेते समय आपसे चरणामृत नीचे गिर गया है या फिर पान करते समय नीचे गिरा है, उसे तुरंत पोंछ लीजिए। उसके ऊपर किसी के पैर नहीं पड़ने चाहिए। आशा करती हूँ ये आप सबके लिए सहायक होगा। जय जय श्री राधे। एक मैया के मन में ऐसा भाव आया कि जगन्नाथ जी 56 भोग पाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता होगा। वो जगन्नाथ जी को अपना इकलौता पुत्र मानती थी। तो क्या हुआ कि उनके मन में ऐसा भाव है तो नीम का चूर्ण बना के मंदिर ले गई। तो पुजारी ने कहा मैया क्या लेकर आई है? कहती मैं चूर्ण लाई हूँ। कहती बावरी है गई है तो है, मतलब जगन्नाथ जी 56 भोग पाते हैं, सड़ा सा कड़वो से तेरा नीम का चूर्ण पाएंगे। तो भगा दिया मैया को। तो मैया बड़ी उदास होकर वापस चली गई। रात्रि में उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी पंडित जी के रुदन करते हुए, करहाते हुए जोर जोर से आए और इतना हल्ला किया। तो पुजारी जी बड़ा घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया? कह रहे मेरे पेट में इतनी दर्द है, तुम इतना मुझे खवा देते हो, कोई मुझे इसको हाजमा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो जैसे पुजारी जी खड़े हुए, उनको निद्रा उनकी भंग हुई, तो उठे और रोने लगे। दौड़ के गए और वो मैया को ढूंढ के उनसे वो नीम का चूर्ण ला के रात्रि में जगन्नाथ जी को भोग लगाया। उसके बाद जगन्नाथ जी ने फिर स्वप्न में आके आशीर्वाद दिया और वो चूर्ण आज तक जगन्नाथ मंदिर में लगता है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम,
राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बुद्ध को किसी ने गाली दी, बुद्ध ने सुना और कहा कि अगर बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव पहुंचना, लोग प्रतीक्षा करते होंगे। गाली देने वालों ने कहा कि हमने गालियां दी हैं, ये कोई बात नहीं। बुद्ध ने कहा तुम्हारी तरफ से गालियां होंगी, मेरी तरफ से तो बात ही है। तुमने कही, मैंने सुनी, लेकिन मुझे इसमें कुछ रस नहीं। लोगों ने कहा ये क्या बात कह रहे हैं आप, हमने ऐसी कठोर गालियां दी, आपको कोई रस नहीं। बुद्ध ने कहा अगर रस का मजा लेना था तो 10 साल पहले आना था, तब मेरी तलवार खिंच जाती, तब तुम्हारी गर्दन जमीन पर पड़ी होती, तब यहां लहू बह जाता। मगर बड़ी देर करके तुम आए, अब मैं अपना मालिक हूं, अब तुम्हारी गाली देने से मैं परिचालित नहीं होता। अभी पिछले ही गांव में कुछ लोग मिठाइयां लेके आए थे और मैंने उनसे कहा मेरा पेट भरा है। मैं तुमसे पूछता हूं उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक आदमी ने भीड़ में से कहा क्या किया होगा? घर ले गए होंगे, बच्चों को बांट दी होंगी। बुद्ध ने कहा वही तो मुझे तकलीफ हो रही कि अब तुम क्या करोगे? तुम गालियां लाए, मैं कहता हूं मैं लेता नहीं, मेरा पेट भर चुका, अब तुम क्या करोगे? ले जाओ भाई, बच्चों को बांट देना, पत्नी को दे देना, भाई बंधुओं को बांट देना। मैं तो नहीं लेता, तुम देते हो ये तुम्हारी मर्जी, धन्यवाद, मगर मैं लेता नहीं। और जब तक मैं ना लूं तुम मुझे कैसे दे सकते हो? मालिक हूं मैं अपना। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवरा जैसे, कनक कली पर भवरा जैसे। हाँ रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था और कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन करने को कहते थे। तब ये हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए।
भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया और ना ही मनुष्य जन्म मिलने के बाद भगवान का धन्यवाद किया। इसीलिए वो पशु योनि में आ गए और अब देखो समय ही समय बेचारे गली गली आवारा आवारा घूमते रहते हैं। कोई उन्हें मरता है, कोई काटता है और खाने के लिए भी उन्हें कई घरों में घूमना पड़ता है। तो आप सोचिए, आप तो कलयुग में आपको मनुष्य का अवतार मिला है, तो आप ये सब नहीं करेंगे तो सोचो आपका क्या होगा। अभी भी मौका है, वक्त है, भगवान का नाम लो, भजन सत्संग करे और दिन में एक बार मंदिर जाए और भगवान का नाम ले। और ये वीडियो अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करे ताकि उनको भी पता चले। जय श्री राम। Jai Shri Ram. If you want to make the most out of the Ram Raksha, then do this. Shiro me Raghavah patu, bhalam dasharathatmajaha, kausalyeyo drishau patu, Vishwamitra priyashruti, घ्राणम पातु मखत्राता, मुखम सौमित्री वत्सलः, जिह्वा विद्यानिधि पातु, कंठम भरत वंदितः, स्कंधौ दिव्यायुधः पातु, भुजौ भग्नेश कार्मुकः, करौ सीता पति पातु, हृदयं जामदग्नजित्, मध्यम पातु खरध्वंसी, नाभीम जाम्बवदाश्रयः, सुग्रीवेशः कटि पातु, सक्थिनि हनुमत् प्रभु, ऊरु रघुत्तमः पातु, रक्षः कुल विनाशकृत्, जानुनी सेतुकृत पातु, जंघे दशमुखान्तकः, पादौ विभीषण श्रीदः, पातु रामोऽखिलं वपु। मे राम प्रोटेक्ट माय होल बॉडी। जय श्री राम। खोज ही पूरी हो गई जब से तुझ में खो गए। जब हम तेरे में खो गए तभी हमारी खोज। सज गयो सरकार देखो, प्यारो है श्रृंगार के अमृत बरसैलो जी बरसैलो। सज गयो सरकार देखो, प्यारो है श्रृंगार के अमृत बरसैलो जी बरसैलो। काड़ी घूंघर वाली हिबड़े ने उलझावे जी, चंदा सूरज भी शर्मावे ऐसो रूप सुहावे जी। गलबे जनती माल देखो, टेढ़ी मेढ़ी चाल के अमृत बरसैलो जी। श्यामा जी मथुरा से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देह शांत होने के बाद 12-13 दिन का जो धर्म कांड क्रियाकर्म हो, जो क्रिया धर्म है जो गृहस्थ में होता है, यदि वो सब ना किया जाए और 15 दिन का अखंड नाम जप कीर्तन करवाया जाए तो क्या ये उचित है? सबसे ज्यादा जोर की बात हुई है। हाँ 2-4 लड्डू खोए के मिला के देने से जीवात्मा को तृप्ति नहीं हो जाती। जिस समय उसके निमित्त से अगर 12-13 दिन नाम कीर्तन कर लो तो कहीं भी हो जाए उसका परम मंगल होगा। नाम सबसे बड़ी यज्ञ है। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं, भगवान गीता में कहते हैं। और जप भगवत मंत्र का, भगवान नाम का जितना भी सूक्ष्म हो उतना अधिक होता है। कीर्तन जितना उच्च स्वर से हो उतना अधिक महत्व होता है। कीर्तन में साक्षात प्रभु पधारते हैं।
12-13 दिन किसी के नाम के प्रति कीर्तन किया जाए, निश्चित उसका कल्याण। इसमें ये बहुत अच्छा लगा। यदि ऐसा हो, वो कोई भक्त ही कर सकता है। जैसे ब्याह हुआ पुत्री का तो भाई जी ने अखंड कीर्तन रखा और बारात के साथ अखंड कीर्तन चला, पंगत हुई, अखंड कीर्तन पूरा, मतलब नाम कीर्तन, कोई भी बीच में गाना बजाना नहीं, कोई बैंड बाजन, नाम कीर्तन, मृदंग मंजीर, ये तो भक्तों के द्वारा ही होता है। सबसे बड़ा महामहिमा में प्रभु का नाम। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। आपके शब्द किसी को अंदर तक छू जाते हैं, छोड़ने से लेकर जोड़ने तक का काम करती है। एक बार बचपन में थॉमस स्कूल से घर पहुंचा और अपनी मां को एक पत्र दिया। थॉमस ने मां से कहा, मेरी टीचर ने पत्र दिया है, कहा है कि सिर्फ मां ही पढ़े। मां, इसमें क्या लिखा है? मां की आंखों से आंसू आ गए। मां लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर भी नहीं है। कृपया आप इसे खुद पढ़ाएं। उस दिन से मां ने थॉमस को खुद ही पढ़ाया। मां के मरने के कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया का महान वैज्ञानिक बना, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। मां की सम्मान में एक दिन थॉमस को टीचर का वही लेटर मिला। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। इमोशनल होकर थॉमस ने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन जो दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, उसकी मां ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। शब्दों और भरोसे की यही ताकत है। ए भैया, मत जाना वृंदावन की गलियों में। अरे चित, अगर तू अपना विषय सेवन भोग चाहता है तो मत जाना। तेरे हित की बात कहता हूं, तुझे सावधान करता हूं। कहीं तू वृंदावन में गया और गलियों में वो मिल गया सौंदर्य का समुद्र, नील कांति है, ललित त्रिभंगी है और मंद मंद मुरली बजा रहा है। अगर एक बार झलक पड़ गई तो मैं सच्ची कहता हूं तो किसी काम का नहीं रहेगा। तेरे सारे विषय नष्ट हो जाएंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं उस रूप को देखने के बाद कुछ और देखना चाहे। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो ललित त्रिभंगी मदन मोहन मुनिमन। बोलिए गंगा मैया की जय। ये सुंदर पावन दृश्य है संगम का। यहाँ पर आप लोग देखिए कि स्पष्ट मिलन हो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जमुना जी हैं श्याम वर्ण की और ये धवल वर्ण की गंगा मैया हैं। आप लोग दर्शन करें संगम का। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। यही दृश्य जब तीर्थराज प्रयाग में श्री भरत जी महाराज ने देखा तो जमुना मैया के श्याम वर्ण को देखकर और गंगा मैया के गौर वर्ण को देखकर उनको भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की याद आ गई। आज हम लोग भी संगम के इस सुंदर दृश्य का दर्शन करें और गंगा मैया और जमुना मैया में अपने इष्ट देव भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन करें। आज देखिए पावन पर्व के दिन हम लोग संगम के बिल्कुल मध्य में हैं और यहाँ से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये दृश्य बहुत ही दुर्लभ होता है। स्पष्ट यहाँ पर आपको ये जमुना जी और जमुना जी में ये गंगा जी का मिलन हो रहा है। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि चय चकोर चंदिनी, नर नाग विबुध बंदिनी, जय जन्हु बालिका। कितना सुंदर यह दृश्य है। ये देखिए, जमुना मैया के साथ गंगा मैया का मिलन हो रहा है। तो मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के ऊपर गंगा मैया की कृपा बनी रहे। देखिए कैसा स्पष्ट मिलन हो रहा है यहाँ पर जमुना मैया की श्याम धारा में। जमुना मैया की श्याम धारा गंगा मैया की श्वेत धारा में समाहित हो रही है। मानो ये
समर्पण का प्रतीक है। गंग अवनि थल तीन बड़े रे, गंगा मैया ने 3 स्थानों को बड़ा किया। हरिद्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संगमे। हरिद्वार सुलभता का प्रतीक है, प्रयागराज समन्वय का प्रतीक है और गंगा सागर समर्पण का प्रतीक है। तो इससे हमको गंगा मैया ने ये शिक्षा दी कि हम लोग सबके लिए सुलभ हों, हरिद्वार बने। इसके पश्चात हम लोग सबको अपने अंदर आत्मसात करें। प्रयागराज में जैसे गंगा मैया का समर्पण हो रहा है जमुना जी में, ऐसे ही हमारा भी। आपको ये तो पता करने की इच्छा होती है मंदिर जाने से क्या होता है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वहां जाने से क्या क्या होना बंद हो जाता है, ये नहीं पता हमें। जैसे ही आप प्रतिमा के सामने पहुंच जाते हैं और ये हाथ यूं हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस वक्त आप किसी के ऊपर चिल्ला सकते हो, किसी के ऊपर गुस्सा कर सकते हो, किसी को गाली दे सकते हो, घमंड कर सकते हो, किसी को छल कपट कर सकते हो, धोखा दे सकते हो? आपको खबर नहीं है, 5 पाप रुक जाते हैं गेट के बाहर, 4 कषाएं रह जाती है बाहर, 9 लघु कषाएं रह जाती है बाहर। भाई पूरा संसार बाहर रह जाता है जब आप उस गेट में एंटर करते हो। आपको खबर ही नहीं है पंगे से मंदिर जाने चाहिए होते। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे हो क्या कि 500 में काम कर देंगे? नहीं लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हो। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है नाथ, आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समाधान। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। एक्सक्यूज मी, आसपास कहीं मंदिर है क्या यहाँ? मुझे भगवान के दर्शन करने थे। तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं? जी। चलो मेरे साथ। आपको पक्का पता तो है ना कि इधर मंदिर है कोई? तुम चलो तो सही। ये तो मेरा ही घर है। ये भगवान 2 मिनट क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मैंने इनको बोला कि मुझे मंदिर जाना है भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन ये भगवान है कहाँ रे तू?
गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की, पूजन किया। एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी के तीर्थ करने का फल मिल गया। एक बार नहीं पृथ्वी पर के देवताओं के दर्शन का 7 बार फल मिल गया, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि गणेश जी के ललाट पर स्पर्श कर दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया, बेटा तू प्रथम पूजनीय होगा। तो गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो जाते माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियां पर माँ बाप वैसे ही मेहरबान होते हैं। जब 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करेंगे तो माँ बाप के हृदय का भगवान छलकेगा कि नहीं छलकेगा। प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें और माँ बाप बच्चों को प्रेम से त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। इससे बना के रखो। क्यों? क्योंकि जिनसे भी बनाई है उनसे तो एक दिन बिगड़ने वाली है, तब इससे बना के रखो। और इससे बनाने के लिए ही सेवा, सिमरन और सत्संग, ये 3 साधन है। जब संत मिलन हो जाए, ये संकेत है कि अब ये जन्म आखिरी होने की तरफ जा रहा है। इसलिए दिशा परिवर्तन ना करना, भले आहिस्ता ही चलो, ठोकरे खा के भी गिरो, खड़े हो जाओ और चलो इसी दिशा में, मंजिल मिलनी है। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते हो, जाओ तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। आहुति हमारी प्यारी सी बिटिया, ये हमें कुछ सुनाना चाहती हैं। क्या सुनाएंगे मुझे भी नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ ये जो सुनाए वो आप भी सुने। राम क्यों पूजे जाते हैं? राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने वनवास करने वाली कैकेयी को भी कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि समाज द्वारा ठुकराई हुई अहिल्या जैसी स्त्री को भी उन्होंने देवी कह के बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जिसे पुत्र की तरह वो अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं, वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका उन्होंने त्याग दी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेज दिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि इस प्रकार विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को उसके चरणों में भेज दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। मैं एक चीज ऑफिशियली कहना चाहूंगा, ये मैंने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले लिखा था, और जितना अच्छा हमारी आहुति बिटिया ने बोला है, मैं जीवन भर कोशिश करके भी इतना अच्छा कभी नहीं बोल पाया। एक बार तालियां आहुति के लिए।
You are so blessed. राम इसलिए पूजे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है जो तुमने बोला, लेकिन इस देश में बेटियों की पूजा भी इसीलिए की जाती है क्योंकि तुम्हारी जैसी बेटियां हैं इस देश में। खुश रहो बेटा। कितनी बड़ी संपत्ति हो, चिंतन कर रहा है वो हमसे आगे है, वो हमसे आगे है, वो हमसे आगे है, उसको हम कैसे पीछे करें? हा? क्या करें? ताकत हो। अरे तुम तो करोड़पति हो, हाँ है तो, लेकिन वो अरबपति है मेरा भाई। अरे तो है तो क्या है, होने दो। अरे नहीं, मैं उसके आगे जाऊंगा। निरर्थक टेंशन पैदा करके मनुष्य पागल होता है। आत्महत्याएं हो रही हैं, उसका रीजन सुनो तो हंसी आवे। तो मन इतना बलवान है और इतना इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन मन। कृष्ण भी खड़े होके भाग्य नहीं मिटाते, नहीं तो खुद ही महाभारत में कई को दौड़ाए पांडवों को। आप भगवान का स्वभाव समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि अपने पे कष्ट ही ना हुए ना। ठाकुर जी बोले देखो तुम्हारे जीवन में कुछ है तुम भुगतो, पर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, बस इतना कर सकता। 12 साल पांडव जंगल में डोले, 1 साल अज्ञातवास में डोले, पूरे महाभारत में डोले। सच देखा जाए तो दुर्योधन महलों में मौज काट रहा था और पांडव बेचारे जंगलों में फिर रहे थे। जो एक बार केवल ब्रिकुटी के बल से सागर सप्त उबलते देखा। बिंदु जी महाराज कह रहे एक बार नजर टेढ़ी कर दें तो प्रलय आ जाए, ये ताकत है श्री कृष्ण में। दिखा चुके हैं 10 बार, पर अर्जुन से बोले ना 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 ना, मैं तेरे लिए करूंगा तो तू शून्य हो जाएगा और मैं तेरे से कराऊंगा तो तू पूर्ण हो जाएगा। वैष्णव से विवाह करने में, वैष्णव के संग करने में, और केवल विवाह की बात नहीं है, मित्रता भी वैष्णव से ही करो। आप कहोगे ढूंढने से नहीं मिलते महाराज जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफिसेज में कोई वैष्णव है ही नहीं, तो किसी से मत करो, व्यवहार मात्र करो, नाटक करो मित्रता का। संबंध उसी से बनाना है जो भगवत प्रेम में विद्यमान है। डॉक्टर से ब्याह करता है। कितनी बार ये होता है कि मन में कुछ चल रहा है, हमें बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हम बोल देते हैं। उसके सामने नहीं बोलते तो किसी और के सामने बोल देते हैं, मतलब हम यहाँ को यहाँ पर ले आए। कितनी बार हम बोलते हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुंह से निकल गया, हाथ भी उठ गया, मतलब इस पे भी कंट्रोल नहीं, इस पे भी कंट्रोल नहीं, इधर तो कंट्रोल नहीं। ये है वीक। स्ट्रॉन्ग वो है जिसकी मन की स्थिति कमजोर है लेकिन बोल पे कंट्रोल है। एंड वेरी पावरफुल वो है जिसकी मन की स्थिति भी संयम में है, बोल भी संयम में है, कर्म भी संयम में है। तो स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे और वीक किसको कहेंगे? जो चुप रहा, ये कितना बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसको चेक करना है। हम हमेशा कहते हैं जो चुप रहा वो कमजोर है, जो बोल दिया वो पावरफुल है। ऑपोजिट नो, जो चुप रहा उसने अपने आप को क्या कर लिया? कई लोग चुप रह के बाद में बदले लेने के लिए स्ट्रैटेजी करते हैं, ठीक है, तो वो तो पावरफुल नहीं है। जब भी आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए आओगे तो कान्हा जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि कान्हा की लीलाएं तो अनंत हैं। कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन जब भी आप भांडीर वन में प्रवेश करोगे, कभी शास्त्रों का अध्ययन करोगे या किसी के मुखार विंद से श्रवण करोगे तो ज्ञात होगा कि भांडीर वन में एकमात्र लीला नहीं है, यहाँ पे हमारी 14 लीलाओं का उल्लेख है। प्रथम लीला श्री जी के विवाह की मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। आपने उसका अध्ययन श्रवण किया हो तो राधा रानी का नाम उसमें आता है, नहीं आता? श्रीमद् भागवत में नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी को परम गुरु मानते थे। जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में नहीं दिया तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है? लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के 12 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारी लाडली जी के विवाह का उल्लेख करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, इसका श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णम प्रोग्राम, यानी वृक्ष द्वापर युग में बहुत विशाल था, 4 योजनों में फैला हुआ था। इसकी जो सीमा थी
वो 15 किलोमीटर में थी, तो इसको पंचकोशीय वृक्ष के नाम से भी जानते थे। कान्हा जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना मैया को आर पार किया करते थे। मान्यता है कान्हा जी की जो 9 लाख गाय थी, दोपहर के समय इसी वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि प्रसादों में रख देती थी, सभी ग्वाल वाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन करते थे। और भांडीर वन में सबसे बड़ा विशेष फल इसी प्रसादी का बताया गया है, क्योंकि आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना अन्न प्रसादी के नहीं आते। आप तो लाडली जी के विवाह स्थल ही आए हो। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे, जो दूब घास होती है उसी का रसपान करते थे। ब्रज की गोपियों ने इसी वट वृक्ष के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे कान्हा जी हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया, उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर वन पड़ा। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने भी कान्हा जी को भोजन प्रसादी खिलाई है, और ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से ये टुकड़े मांग के पाए थे, तभी नाम दिया था इसका मधुकरी। मांग के पाना मतलब मधुकरी। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत जरूरी है, जब ही हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने स्कंद पुराण में इस स्थान के बारे में ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। यानी भांडीर वन को ही उन्होंने गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति भाव दोनों सच्चे हैं और भक्त मेरी शादी में उपस्थित है। यानी आज से 5,500 वर्ष पूर्व आप इस स्थान पर थे। मनुष्य तो कोई था नहीं, तो अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़ इत्यादि अपने आप को मान सकते हो। जो भक्त उनकी शादी में उपस्थित था, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा, और डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है, और सारा श्रेय भी माध्यम को जाता है, क्योंकि माध्यम ही हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से जो कान्हा ने 14 लीला भांडीर वन के अंदर की हैं, उनके दर्शन मात्र का फल प्राप्त होगा। और जो भी यहाँ की एक किनका प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से वैकुंठ गौलोक धाम को जाएगा, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी ने गौलोक धाम को इस 84 कोस में ही बांटा है। आप यहाँ पे जो भी दर्शन करोगे वो प्रकृति की देन के हिसाब से और मानव निर्मित दर्शन है, लेकिन आप गौलोक धाम में जो भी दर्शन करोगे वो ठाकुर जी के हिसाब से हैं। जैसे गर्ग संहिता के 6वें अध्याय का नाम है गौलोक खंड, आप उसका अध्ययन करोगे तो भांडीर वट का एक दिव्य वर्णन का अध्ययन करोगे। कहते हैं गौलोक धाम में ब्रजा नदी के किनारे भांडीर वट है, यानी यमुना मैया का नाम ही गौलोक धाम में ब्रजा है। तो यहाँ पर भी आप एक भांडीर वट के दर्शन कर रहे हो। कहते हैं लोकनाथ प्रभु जी ने कहा है कि अगर भक्त इस भांडीर वट का दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से, स्पर्श की तो बात बहुत दूर की बात है, दर्शन मात्र से ही उसे दोबारा गर्भ में जाना नहीं पड़ता। यानी भक्त 84 लाख योनियों से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो राधे 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 राधे। इनका माता जी का नाम है इंदुलेखा, जो भगवान की राधा रानी की 8 सखियां थी उनमें से एक है ना। और मन नहीं कर रहा, कितनी तारीफ करे, वो है नहीं इसलिए बोल नहीं रही, कृपा कारण स्टार्ट कर दिया। हम सब केवल बाजरे की रोटी खिला रही हो, तुम सच में राधा रानी हो, और ऐसा आशीर्वाद दो हम सबको, सच में ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी मैया भी, हमारी सब माताएं भी थोड़ा थोड़ा जिनसे ये मिलें। देखिए भक्ति का स्तर है, एक इतना बड़ा एक इतना है, तो इनको जो इनसे छोटी भक्ति में ये भी उनको कुछ ऐसी बातें बता के भगवान की ओर आकर्षित करें। सबको ऐसा आशीर्वाद दो। आप ब्रजवासी हो इसलिए सक्षम हो, दे सकती हो। बढ़े और ब्रज में वास एक आदमी मछली पकड़ रहा था, मछली पकड़ते पकड़ते उसने ताजी ताजी मछली पकड़ी। ताजी ताजी मछली पकड़ते ही एक दूसरा आदमी आया, दूसरे आदमी ने उसके हाथ से मछली छीनी। अब मछली जैसे उसके हाथ से छीनी, उसने बोला क्यों? बोला चल मुझे दे दे इसको। अपनी शक्ति दिखाई, मछली छीन ली और जाने लगा। अभी मछली जिंदा थी, थोड़ा थोड़ा तड़प रही थी।
मछली ने उसके अंगूठे में काट दिया, छूट गई मछली, जख्म हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अंगूठे पे पट्टी कर दी, बैंडेज कर दी, बोला 3 दिन बाद आइए देखते हैं। 3 दिन के बाद दोबारा गया, जख्म दिखाया और ताजा हो गया। डॉक्टर ने बोला अब इसको काटना पड़ेगा, अगर ये नहीं काटा तो हाथ यहां तक जाएगा। मरता क्या ना करता, अंगूठा काटा, फिर बैंडेज की गई। 3 दिन बाद आई, 3 दिन बाद फिर गया, खोला गया और ताजा हो गया। बोला ये पूरा काटना पड़ेगा नहीं तो यहां तक जाएगा। उसने बोला काटो, रास्ता नहीं। ये काटा गया, बैंडेज किया गया। 4 दिन बाद आई, 4 दिन बाद फिर पहुंचा, पट्टी खोली गई, वैसे का वैसा। बोला अब यहां तक काटना पड़ेगा नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। यहां तक काटा गया, पट्टी करी गई। 4 दिन बाद आई, 4 दिन बाद गए, देखा वैसे का वैसा। बोला बाजू काटनी पड़ेगी नहीं तो शरीर जाए। बाजू कट गई। किसी ने बोला तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, ये क्या हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर बैठा? उसने बोला हाँ एक गलती तो हुई थी, किसी की मछली पे हाथ मारा था, मेहनत उसकी थी, खाना मैं चाहता था। मछली उसकी थी, खाना मैं चाहता था। बोला ढूंढ, जा, नाक रगड़। ये गया, ढूंढा 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 ढूंढा, उसको मिला, पैरों में गिर गया। उसने बोला तूने क्या किया, तेरे को कोई तंत्र मंत्र विद्या आती है, तूने क्या किया मेरे साथ, कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी, तूने क्या कहा? उसने बोला मैंने तो कुछ नहीं कहा, ऊपर देखा और बोला हे भगवान इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो कर्म फल भोगना पड़ता है सर, कैरेक्टर में रहिए बस। कि जीवन में जब कभी अवसर मिले भोजन के साथ हम भजन जरूर करें। जिंदगी में मुझे लगता है इस बात को कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। भजन में भी वही 3 अक्षर हैं, भोजन में भी वही 3 है, भय जय न, भय जय न। भजन में भी भय जय न, भोजन में भी यही है। बस अंतर है तो एक कि उसमें ओ की मात्रा लग गई, वो भोजन हो गया, मात्रा हट गई, भजन हो गया। शायद हो सकता है इस बात के माध्यम से आपको जिंदगी में न भूलने वाली ये बात मिल जाए। भजन में मात्रा नहीं है, भजना, और भोजन में मात्रा है। भोजन में ओ की मात्रा है। मुझे लगता है निश्चित रूप से आप समझेंगे कि भोजन हमेशा मात्रा में करना चाहिए और भजन में कोई मात्रा नहीं होती। भजन बिना मात्रा के करना चाहिए। मात्रा समझते हो ना, लिमिट। भोजन हमेशा लिमिट में होना चाहिए और भजन अनलिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि भजन में मात्रा है ही नहीं, भोजन में मात्रा है। इसलिए भोजन मात्रा में करना, भोजन लिमिट में करना। भोजन लिमिट में और भजन अनलिमिटेड। उस ऊपर वाले से भी समझौता कर लेना, ऊपर वाले से आज अपने मन से कंप्रोमाइज कर लेना, समझौता कर लेना। हे परमपिता परमात्मा, भोजन तू देते रहना और भजन हम करते रहेंगे। ये कंप्रोमाइज हो जाना चाहिए, ये समझौता हो जाना चाहिए। यही तो है, पेट का सवाल है ना, इसको भोजन मिलता रहे, यही समझौता ऊपर वाले से हो जाए। हे ऊपर वाले, हे मेरे परमपिता परमात्मा, भोजन तू देते रहना, भजन हम करते रहेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम
चौरानवे, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 108, राम राम 108।